हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑन स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एवरेज टॉपिक को शुरू किया था और एवरेज टॉपिक के अंदर हमने नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, उन्हीं को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास देखने से पहले आप प्रीवियस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, उसी के बाद आज वाली क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। तो जरा चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल की क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था और एवरेज का मतलब आपने ये समझा था, छोटा सा मतलब होता है कि सभी संख्याओं को इक्वली डिवाइड कर देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना ही आपका एवरेज औसत कहलाता है। तो आज की क्लास में हम प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ के, वो तो हमारा कंप्लीट हो ही गया था, नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर को हम बोल देते हैं हिंदी में विषम संख्याएं। एक बार इस चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि ओड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्याओं का असांशा मतलब क्या होता है। ओड नंबर का असांशा मतलब यही होता है, ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, ओड नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिसके ऊपर 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई ना होगा, वो सभी नंबर आपके विषम नंबर बनेंगे। तो सबसे छोटा आपका ओड नंबर 1 होता है, 2 चलेगा, उसके बाद में 1 होगा, उसके बाद में 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा और एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, वो सभी नंबर आपके ओड नंबर होते हैं, विषम नंबर होते हैं। अब ओड नंबरों के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया कि ओड नंबर का सम कितना होता है। ओड नंबर का यदि आपको सम कैलकुलेट करना पड़ जाए, ओड नंबर का आपको योग निकालना पड़े, तो ओड नंबर का सम असांशा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, n स्क्वायर चलेगा। अब n स्क्वायर कैसे चलेगा, मान लो आपके पास लगातार ओड नंबर चल रहे हैं और लास्ट में आपको टोटल नंबर मान लो n ही गिवन है। आपके पास टोटल ओड नंबर n गिवन है, तो n ओड नंबर का यदि आपको सम कैलकुलेट करना पड़े तो n की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। और n की पावर 2 करनी पड़ेगी, जहां पे n का मतलब होता है, कल वाली क्लास में यदि आपने टोटल टर्म के बारे में पढ़ा था, तो आज में भी n किसका काम करेगा, टोटल टर्म के ऊपर काम करेगा, जिसका हिंदी मतलब होता है कुल पद। तो जब भी आपको ओड नंबर का सम कैलकुलेट करना पड़े, जितने भी आपके पास टर्म चलते हैं उनकी पावर यदि आप 2 कर दोगे, तो आपको सभी ओड नंबर्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। लेकिन हमारा आसान सा टॉपिक चला हुआ है जिसका नाम एवरेज था, औसत था। तो जब भी आपको ओड नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, औसत निकालना पड़े, तो औसत निकालने का आसान सा कॉन्सेप्ट आपने ये जाना था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। सभी संख्याओं का जोड़ करके जितने भी आपके पास टोटल टर्म है उनका डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। तो आपके पास मान लो टोटल ओड नंबर है वो n चल रहे हैं और n ओड नंबर का सम कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो सम के ऊपर यदि आप टोटल नंबर का डिवाइड करोगे, टोटल टर्म आपके पास n है, यदि डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओड नंबर का एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। n से तो आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट में कितना मिलेगा, n ही तो आपको मिलेगा ना। जहां पे n का मतलब टोटल टर्म होता है। याद कैसे करोगे, जब भी आपको ओड नंबर का एवरेज या औसत निकालना पड़े, तो जितने भी आपके पास ओड नंबर होते हैं वही ओड नंबर का क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। आपसे पूछे कि पहले 5 ओड नंबर विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका जवाब कितना होगा, पहले 5 का मतलब होता है n की वैल्यू कितनी गिवन, आपके पास 5 गिवन है। तो पहले 5 ओड नंबर का यदि आपको एवरेज निकालना पड़े तो n के इक्वल चलेगा। तो प्रथम 5 ओड नंबर का एवरेज भी कितना होगा, 5 ही होगा। कैसे होगा समझो जरा। पहला नंबर आपके पास 1 है, नंबर 2 पे 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा और नेक्स्ट आपका नंबर कितना बनेगा, 9 बनेगा। और कल की क्लास में आपको याद हो हमने ये भी समझा था, जब भी आपके पास जो नंबर्स हैं वो एपी के अंदर चले, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चले, समांतर श्रेणी के अंदर चले, तो जो भी आपके नंबर एपी के अंदर होते हैं
उन सभी का एवरेज निकालने का मतलब होता है मिडल नंबर कैलकुलेट कर लो। अब मिडल नंबर कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट के आप 2 नंबर छोड़ दो और राइट के भी 2 नंबर छोड़ दो, मिड में आपको कौन सा नंबर मिला होगा, 5 ही मिला होगा, तो 5 ही इन पांचों नंबर का क्या बन जाएगा, एवरेज बनेगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना बनेगा, n बनेगा। और हमने यही तो पढ़ा था ना कि आपको प्राकृत संख्याएं आपके पास n गिवन है तो n प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होगा, n ही होगा। अब n प्राकृत संख्याओं का एवरेज यदि n होगा, जहां पे n का मतलब क्या होता है, टोटल टर्म की बात कर रहे हैं, कुल पद की बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास पूछा जाए कि पहले 20 ओड नंबर का एवरेज कितना होगा, 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सेम ही जवाब चलेगा। प्रथम 20 ओड नंबर का एवरेज बता दो। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बारी। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो जरा एक बार, प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है आपके पास टोटल विषम नंबर कितने चल रहे होंगे, 20 चल रहे होंगे टोटल। यदि आपके पास 20 विषम संख्याएं हैं तो n की वैल्यू आप कितनी पढ़ पाओगे, n की वैल्यू 20 बता दोगे। n की वैल्यू यदि आप 20 बता दोगे और प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज तो n + 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। लेकिन यदि आपके पास ओड नंबर गिवन है और n आपके पास ओड नंबर गिवन, तो n ही आपका एवरेज का जवाब होगा, n ही तो आपका एवरेज का जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन, आपके पास 20 गिवन है। तो यदि आपके पास 20 लगातार विषम संख्याएं गिवन है तो इनका एवरेज भी आप कितना बता दोगे, 20 ही बता दो। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूछे कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका जवाब 20 होगा। अगर वो पूछे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका जवाब भी कितना होगा, 50 ही होगा। लेकिन थोड़ा सा वो घुमा के आपसे पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो जरा, यदि आपसे पूछे कि 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, और जितनी भी आपके पास विषम संख्याएं गिवन होती हैं वही उन सभी संख्याओं का एवरेज होगा। तो आपको 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज बताना पड़े तो आपका जवाब कितना होगा, ये तो आप जानते ही होगी। 1 से लेके 50 तक टोटल संख्याओं में से आधी संख्या तो आपको सब मिलेंगी और आधी संख्या आपको कैसी मिलेंगी, विषम मिलेंगी। तो 1 से लेके 50 तक में 25 तो आपकी संख्या विषम होती है और 25 आपकी संख्या सम होती है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बता दो, तो 1 से 50 तक में कुल विषम नंबर भी कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो n की वैल्यू आप कितनी पढ़ पाओगे, 25 पढ़ पाओगे। तो 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज आप कितना बता दोगे, 25 बता दोगे। समझ पा रहे हो। अगर वो बोले प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, आपका जवाब 100 ही होगा। लेकिन वो ये बोल दे कि 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 से 100 के बीच में आधे नंबर सम होते हैं और आधे नंबर आपके विषम होते हैं। तो 50 नंबर यदि विषम है तो 1 से 100 के बीच में सभी आपके जो ओड नंबर होते हैं उनका औसत तो 50 निकल के आएगा, लेकिन प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत 100 ही निकल के आएगा। समझ पा रहे हो। तो ओड नंबर के बारे में इतना पढ़ो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसका, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो जरा, इस ओड नंबर से और कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहला तो आसान सा वो यही पूछेगा
कि विषम संख्याओं का यदि आपको जोड़ निकालना पड़े, सम निकालना पड़े, तो वो n स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन विषम संख्याओं का यदि आपको एवरेज निकालना पड़े वो n के बराबर होता है। अब थोड़े से इसमें चेंज करेगा तो कौन कौन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। मान लो कल वाली क्लास में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसी का यूज करके इसमें से कौन कौन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे उनको समझने की कोशिश करना एक बार। आपके पास संख्याएं गिवन है और उन संख्याओं का यदि आपको एवरेज निकालना पड़े, लेकिन आज की क्लास में हम वो एवरेज निकालना समझेंगे ओड नंबर का। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन आज की क्लास में उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ओड नंबर पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज कितना इंक्रीज होगा, कितना आपका डिक्रीज होगा। मान लो आपके पास सबसे छोटा विषम नंबर 1 है, देन उसके बाद में 3 चले, उसके बाद 5 चले, तो पहले 3 विषम नंबर आपके पास गिवन है। और हमने ये भी समझा था जब भी नंबर्स आपको एपी में मिले तो मिडल नंबर जो बीच वाला नंबर होता है वही किसका काम करेगा, एवरेज का काम करेगा। तो 1, 3 एंड 5 के अंदर जो आपका मिडल नंबर 3 के बराबर है, तो आप 1 से लेके 5 तक विषम संख्याओं का एवरेज भी कितना बता दोगे, 3 बता दोगे। यदि हम एक विषम नंबर और प्लस कर दें, यदि हम एक विषम नंबर और प्लस कर दें तो हमारा एवरेज कितना बनेगा। एवरेज का मतलब तो यही होता है जब भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपका इक्वल चले ना, तो मिडल नंबर एवरेज का काम करेगा। अब मिडल नंबर बनाने का मतलब लेफ्ट का भी एक छोड़ दो, राइट का भी एक छोड़ दो। अब जो भी आपका मिडल नंबर होगा वो 3 और 5 के बीच में ही तो होगा ना, और 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 4 नंबर होता है। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जितनी विषम संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का एवरेज कितना बता दोगे आप, 4 बता दोगे। प्रथम 3 विषम संख्याओं का एवरेज कितना बताओगे, 3 बताओगे। एक नंबर और प्लस कर लेते हैं, यदि आपने एक नंबर प्लस कर दिया, लास्ट के अंदर यदि आपने एक विषम संख्या ऐड कर दी, 2 तो आप लेफ्ट के छोड़ दो, 2 ही आप राइट के छोड़ दो, मिड में कौन सा नंबर आपको मिला होगा, 5 मिला होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो समझ ही पा रहे हो क्या इसका यूज क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे एक प्रथम 3 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, आपका जवाब 3 होगा। यदि हम लास्ट में एक संख्या प्लस कर दे तो आपका जवाब कितना हो गया, 4 हो गया। यदि हम लास्ट में एक नंबर और प्लस कर दे तो आपका एवरेज कितना बना होगा, 5 बना होगा। तो आपको जानना क्या था, यदि विषम संख्याओं के लास्ट में हम एक संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारा एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ेगा। एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अगर हम एक संख्या और प्लस कर दें तो भी हमारा एवरेज 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ा होगा, 1 बढ़ा होगा। तो विषम संख्याओं के लास्ट में नोट डाल के आपको याद क्या करना पड़ेगा कि ऐसा होता भी क्यों, समझ आ गया होगा। विषम संख्याओं के लास्ट में यदि आप एक नंबर को प्लस करोगे, पहले आपके पास 3 नंबर थे तो एवरेज आपका 3 बना। अब आपने यहाँ पे 4 नंबर लिख लिए, एक नंबर आपने लास्ट से बढ़ाया होगा तो आपका एवरेज भी 4 बना होगा। यदि आप मान लो एक नंबर लास्ट में और बढ़ा दो, आपके पास टोटल 5 नंबर बन गए, तो इनका एवरेज भी कितना हो गया, 5 बन गया ना। तो आपने जैसे जैसे एक नंबर इंक्रीज किया होगा तो आपका एवरेज 1 इंक्रीज हुआ होगा। अगर मान लो पहले आपके पास 5 नंबर गिवन है, इनका एवरेज 5 है, एक नंबर यदि मान लो लास्ट में से आप कम कर दो तो आपका एवरेज 5 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। यदि आप एक नंबर और भी कम कर दोगे तो आपका एवरेज घट के अगेन कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आपको समझना क्या था, विषम संख्याओं के लास्ट में एक संख्या बढ़ाने पर आपका एवरेज 1 बढ़ेगा और एक संख्या घटाने पर एवरेज भी कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। और इसी बात को नोट डाल के लिख लो, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा अभी बना ले। नंबर 1 के ऊपर आपको पढ़ना क्या था, यदि अंतिम में आप एक संख्या इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, अंतिम में एक संख्या जोड़ने पर जो आपका एवरेज है, जो आपका औसत होता है वो भी कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ेगा।
विषम संख्याओं के लास्ट में आप एक संख्या यदि ऐड कर दोगे तो आपका एवरेज भी कितना इंक्रीज होगा, एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं, यदि अंतिम में एक संख्या माइनस कर दें, अंतिम में से एक संख्या को हटा दें तो आपका एवरेज कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। कल वाली क्लास में जब हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था, प्राकृत संख्याओं की कंडीशन क्या बनी थी, यदि एक संख्या हम प्लस करेंगे तो एवरेज आपका 0.5 बढ़ेगा, यदि 2 संख्या कम करेंगे तो आपका एवरेज 1 कम होगा। लेकिन आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना था, विषम संख्याओं का एक आसान सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि लास्ट में एक नंबर को प्लस करोगे तो एवरेज ही आपका 1 प्लस होगा, एक नंबर को माइनस करोगे तो एवरेज भी आपका कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा अभी बनाने की कोशिश करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जरा इसी बेस के ऊपर एक आसान से क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बिना पेन और पेपर आपका आंसर बन जाएगा। देखो जरा, मान लो आपके पास गिवन था 20 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत की बात तो हमने कर ली थी, 20 विषम संख्याओं का, 20 विषम संख्याओं का औसत k है। 20 विषम संख्याओं का औसत किसके बराबर है, k के बराबर है। वो संख्याएं भी कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत k के बराबर है, k आपका नंबर 10, 20, 50 जो भी नंबर होगा आपका, लेकिन वो ये बोलेगा कि 20 लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत k के बराबर है यदि लास्ट में, अंतिम में, यदि अंतिम में 5 संख्याएं बढ़ा दी जाए, जोड़ दी जाए, यदि अंतिम में 5 संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो समझने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट में विषम संख्याओं के लास्ट में आप एक नंबर को प्लस करोगे, एवरेज भी आपका 1 प्लस होगा, 1 से इंक्रीज होगा। अब अपनी संख्याएं कितनी जोड़ी थी, उसमें 5 संख्याएं आपने जोड़ी थी, एक संख्या जोड़ने पर एवरेज आपका 1 बढ़ेगा, 2 संख्या जोड़ने पे कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। लेकिन 5 संख्या यदि आप जोड़ दोगे तो आपका एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 5 ही तो बढ़ेगा ना। और नया एवरेज आपसे पूछा गया था, नया एवरेज का मतलब पहले आपके पास 20 नंबर थे, 5 नंबर यदि आप प्लस कर दोगे तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, 25 बनेंगे। कितने बनेंगे, 25 नंबर बनेंगे। तो 25 संख्याओं का नया औसत बताने का मतलब होता है पहले कितना एवरेज था आपका, k था, 5 संख्या जोड़ने पर आपका औसत भी 5 बढ़ गया, तो नया औसत आप कितना बढ़ पाओगे, k प्लस में 5 k प्लस में 5 बता दोगे। समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल का यूज आपको करना है नहीं, समझने के बाद तो आप जल्दी से बना लोगे। ऐसा होता क्यों है वो आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही लास्ट में आप एक नंबर को प्लस करोगे एवरेज भी आपका 1 प्लस होगा, लास्ट में एक नंबर को माइनस करोगे एवरेज भी कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ ले, यदि लास्ट में 5 संख्याएं जोड़ने की बजाय वो बोल दे घटा दी जाए फिर हटा दी जाए, लास्ट में यदि 5 संख्याएं रिमूव कर दी जाए, वहां से हटा दी जाए, तो आपका नया औसत कितना होगा। अब 20 नंबर आपके पास पहले गिवन थे, 5 नंबर यदि आपने माइनस कर दी तो नंबर तो कितने बचे होंगे, 15 बचे होंगे। तो नया जो भी एवरेज निकल के आएगा वो 15 नंबर का ही तो निकलेगा ना। और 15 नंबर का एवरेज बताने का मतलब एक संख्या हटाने पर एवरेज 1 कम होगा, तो 5 संख्या हटाने पे कितना कम होगा, 5 कम होगा।
तो नया एवरेज कितना बनेगा, पहले वाले एवरेज से कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। तो आपका फाइनल जवाब कितना होगा, k-5 होगा। जोड़ने की बात कर ले, चाहे वो हटाने की बात कर ले, इंक्रीज करने की बात करें, चाहे वो एक्सक्लूड करने की बात करें, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका यही आंसर होगा। इंक्रीज के अंदर प्लस करना पड़ेगा और डिक्रीज के अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ इस क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। समझ के चीजों को पढ़ना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी ना करनी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो जरा, अब हम नंबर 2 पे बात कर, 3 नंबर पे बात करेंगे। पहले नंबर पे आपके नेचुरल नंबर पढ़े थे, नंबर 2 पे आपने ओड नंबर पढ़े, और नंबर 3 पे हम बात कर लेते इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में बात करते हैं, हिंदी में बोल देते सम संख्याएं, और सभी जानते हो कि सम संख्याओं का मतलब क्या होता है। देखो जरा, इवन नंबर की बात कर लेते हैं, सम संख्याओं की बात करते हैं। तो सम संख्याएं ऐसे नंबर होते हैं जो किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे ना, वो सभी नंबर आपके इवन नंबर बनेंगे, सम नंबर बनेंगे। तो आपको याद क्या करना है, ऐसे नंबर जिसके ऊपर 2 का भाग जाए, ऐसे नंबर जिनके ऊपर 2 का भाग जाएगा, वो सभी नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम नंबर होते हैं। आपका सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद 4 चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा, एंड सो ऑन चलेगा ये भी। तो ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, वो सभी नंबर आपके इवन नंबर होते हैं, सम नंबर होते हैं। अब आपसे पूछेगा क्या, मान लो आपके पास 5 ही होता, 5 की बात कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला नंबर आपको 10 मिलता, फर्स्ट नंबर आपका 2, देन 4, 6, 8 और 10 आपके पास नंबर गिवन है। सबसे आसान सी बात तो आपसे ये पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है। 6 और 12 और 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। आपने जोड़ के बता दिया। पहली 5 सम संख्याओं को जोड़ के आपने जवाब कितना दिया कि पहली 5 संख्याओं का जोड़ किसके बराबर होता है, 30 के इक्वल होगा, 30 के बराबर होगा। लेकिन यदि वो बोल दे आपको कि आपके पास प्रथम 100 विषम संख्याओं का या 100 सम संख्याओं का या 100 प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो ऐसे जोड़ के थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक आसान सा कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ था, एपी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। तो यदि वो आपसे पूछ ले, आपके पास मान लो सम नंबर गिवन होते टोटल n, आपके पास टोटल n सम नंबर, n आपके पास इवन नंबर गिवन है, और n इवन नंबर का यदि आपको सम कैलकुलेट करना पड़े, सम का मतलब जोड़ होता है, योग बोलते हैं उसे हिंदी में। और जब भी आपको सम संख्याओं का जोड़ या सम कैलकुलेट करना पड़े, वो इक्वल चलेगा। n आपके पास टोटल इवन नंबर है, तो n इवन नंबर का सम इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 के इक्वल चलेगा, आपकी जो भी इवन नंबर है उनका सम चलेगा। अब ये भी आपका एपी से निकल के आएगा। अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, हमारा टॉपिक तो एवरेज चल रहा था, वो सब चल रहा था। अब हम बात कर लेते सम संख्याओं का, यदि आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, औसत निकालना पड़े, तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितने भी आपके पास टोटल टर्म है उनका डिवाइड करोगे, तभी तो आपको एवरेज मिलेगा ना। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का सम करके उसके ऊपर डिवाइड कर दो जितने भी आपके पास टोटल टर्म है। तो n ही हम नंबर अज्यूम कर लेते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां से बनाएंगे। n आपके पास टोटल इवन नंबर है, और इवन नंबर n का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। सम के ऊपर टोटल टर्म का डिवाइड कर दो, टोटल टर्म भी कितनी आपके पास n है, और जब जब n का डिवाइड करोगे n से n तो कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, n प्लस 1 मिलेगा। तो
प्राकृत संख्याओं का सम n इंटू n प्लस 1 होता है और प्राकृत संख्याओं का एवरेज औसत n प्लस 1 के बराबर होता है, जहां पे n इक्वल चलेगा टोटल टर्म के। n का मतलब क्या होता है? कुल पद होता है। n का मतलब क्या होता है? कुल पद होता है। यदि आपको सम संख्याओं का सम कैलकुलेट करना पड़े, जोड़ निकालना पड़े, टोटल नंबर आपके पास n चल रहे हैं, तो n इवन नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 होगा और n इवन नंबर का एवरेज n प्लस 1 होगा। चेक करते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का सम आपने 30 कैलकुलेट कर लिया और जब भी आपको इनका एवरेज निकालना पड़े, कल की क्लास में हमने ये समझा था, एवरेज का मतलब होता है जब भी नंबर आपको एपी में मिले, तो एपी के सभी नंबर का एवरेज होता है मिडल नंबर। अब दो तो आप लेफ्ट की छोड़ दो, दो ही आप राइट की छोड़ दो, मिड में आपको कौन सा नंबर मिला होगा? 6 ही मिला होगा ना। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। और चेक कर लो। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम संख्याओं का n प्लस 1 होता है, जहां पे n का मतलब टोटल टर्म होता है। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n की वैल्यू कितनी है? 5 है। प्लस का 1 कर दोगे आपको एवरेज मिलेगा 5 और 1 कितना होता है? 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज, यहां से भी आपने कॉन्सेप्ट से कितना क्लियर कर लिया, कितना कैलकुलेट कर लिया, 6 बता दिया। और जब का छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी आपका रिजल्ट कितना निकल के आ गया? 6 ही तो निकल के आ गया। तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको और याद करने पड़ेंगे। n इंटू n प्लस 1 तो सम के लिए काम करेगा, वो हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ लेंगे कैसे होता है। लेकिन आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, टॉपिक तो हमारा एवरेज चल रहा है ना, एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज बराबर किसके होता है? जितने भी आपके पास टोटल इवन नंबर है, उनमें खुद की तरफ से एक प्लस कर दो। जैसे ही आप एक प्लस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? उनका एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? और नंबर 2 पे आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। दोनों बातें डिफरेंट है। देखो जरा, प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज पूछे। प्रथम 50 सम का एवरेज का मतलब यही होता है टोटल सम नंबर आपके पास कितने गिवन होंगे? 50 ही तो गिवन होंगे। प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज पूछने का मतलब होता है आपके पास टोटल सम या इवन नंबर कितने गिवन होंगे? 50 गिवन होंगे। तो यहां से n की वैल्यू कितनी बता दोगे आप? n की वैल्यू 50 पढ़ पाओगे। n की वैल्यू 50 पढ़ोगे तो सम संख्याओं का जो एवरेज होता है n प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब कितना होगा? n प्लस 1 का मतलब 50 प्लस 1, आपका रिजल्ट कितना होगा? 51। ये इसका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर होगा। यदि सेकंड में आपसे पूछे 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत, आप ये भी जानते हो 1 से 50 तक सभी संख्याओं में आधे नंबर तो सम मिलेंगे और आधे नंबर आपको विषम मिलेंगे। तो 1 से 50 तक में 25 नंबर तो आपको सम मिलेंगे और 25 नंबर आपको विषम मिलेंगे। तो हमें तो यही बताना था ना कि 1 से 50 तक सभी सम का औसत, तो सम नंबर कितने हैं? 25 सम नंबर है। और जब भी आपको सम नंबर का एवरेज निकालना पड़े, 1 से 50 तक में n की वैल्यू कितनी पढ़ोगे आप? 25 पढ़ोगे। 25 क्यों पढ़ोगे? समझ पा रहे होगे ना, क्योंकि 1 से 50 तक में आधे नंबर तो इवन मिलेंगे, आधे नंबर तो ऑड मिलेंगे। तो इवन नंबर पूछे वो भी आपको 25 मिलेंगे और ऑड नंबर पूछे वो भी कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। 1 से 50 तक सम का एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, n प्लस 1 चलेगा, तो 25 प्लस 1 करोगे, फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा? 26 होगा। होता कैसे समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान से दो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, 50 प्लस में 1 51 होगा। अगर वो पूछे 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत, आधी संख्या सम मिलेगी, तो n की वैल्यू 25 प्लस से कितना बढ़ पाओगे? 26 बताओगे। यदि आपसे पूछ ले
कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब हो गया टोटल सम नंबर आपके पास कितने गिवन है, 100 गिवन है। n की वैल्यू यदि 100 गिवन है और सम संख्याओं का एवरेज n+1 होगा तो 100 + 1 कितना बोल दोगे, 101 बोल दोगे। नंबर 2 पे पूछे 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत है, तो 1 से लेके 100 तक में आधी संख्या सम मिलेंगी, तो 50 नंबर आपकी इवन मिलेंगे, और 50 नंबर का एवरेज निकालना पड़े वो भी इवन नंबर होने चाहिए, तो n+1 चलेगा, 50 + 1 कितना होता है 51 आपका फाइनल जवाब होगा। ठीक है, इसको नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।